हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर वीकेंड मैं आपके लिए वीकेंड बोनस लेकर आती हूँ और आज भी आपके लिए मैं एक बेहद बेहतरीन और रोमांचक वीडियो लेके आई हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा थोड़ा अलग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, आज से कई 100 साल पहले यूनान और उसके आसपास के इलाकों में लोगों से सच्चाई उगलवाने ऐसे लोग जो अपने राज्य के खिलाफ विद्रोह कर देते थे या जिनके ऊपर जासूस होने का शक होता था, उनसे सच्चाई उगलवाने के लिए या फिर उन्हें सज़ा देने के लिए बड़े ही विभत्स और भयानक तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसी कई कहानियाँ हैं जिनमें इनका उल्लेख मिलता है। तो आज हम उन्हीं सज़ाओं के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको उनमें से कुछ सज़ाओं के बारे में आज की वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड ईगल। दोस्तों, ब्लड ईगल पुराने ज़माने के सबसे कुख्यात और बेहद खौफनाक यातना के तरीक़ों में से एक है। इस तरीके का इस्तेमाल अक्सर वाइकिंग्स द्वारा किया जाता है और इनका उल्लेख नॉर्डिक किंवदंतियों में मिलता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता था कि ब्लड ईगल में ऐसा इंसान जिसके ऊपर जासूस होने का शक हो या फिर जिसने अपने राज्य के खिलाफ किसी तरह से विद्रोह किया हो, उसे सबसे पहले उसे कोड़ों से पीटा जाता था और उसके बाद उसकी पीठ पर एक चीरा लगाया जाता था और उसकी चमड़ी और मांस को इस तरह से फैला दिया जाता था कि वो देखने में पंख जैसे रहे और उसके बाद उसकी पसलियों को काट दिया जाता था या तोड़ दिया जाता था, जिससे उसके शरीर के अंग दिखने लगे और फिर उसकी चमड़ी को और उसकी पसलियों को खींचकर उसे ऊंचाई पर लटका दिया जाता था। हालांकि इस हालात में वो बेहद दर्द में होता था, पर फिर भी वो ज़िंदा होता था और उस तरह लटके हुए धीरे धीरे उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। शिकारी, चील, कौवे और इसी तरह के पशु पक्षी आकर उसके शरीर का मांस नोच कर खाते थे। दर्द को और भी बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि वो लोग उनके घावों पर नमक छिड़क दिया करते थे, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ हो और इस तरह वो एक बेहद दर्दनाक और धीमी मौत मरते थे। ड्राइंग एंड क्वार्टरिंग। दोस्तों, सज़ा देने का ये भी एक बेहद खौफनाक तरीका है और सबसे कुख्यात और बेहद फेमस तरीका है। मध्यकाल में ये यूरोप में इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा कहा जाता है, दोषी को सबसे पहले कुछ देर तक धूप में बांधे रखा जाता था, उसे भूखा प्यासा रखा जाता था और उसके बाद उसके दोनों हाथ पैरों को किसी घोड़े से बांध दिया जाता था और उसके बाद घुड़सवार अपने अपने घोड़ों को अलग अलग दिशा में हाँक लगाते थे और घोड़े पूरी ताकत से दौड़ते थे और उनके दौड़ने से दोषी के शरीर पर खिंचाव पैदा होता था और एक झटके के साथ उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और ऐसे हालत में उसका ज़िंदा रहना बिल्कुल नामुमकिन है। स्कैफिज्म। दोस्तों, स्कैफिज्म एक बेहद दर्दनाक तरीका होता था लोगों को मारने का या उन्हें यातना देने का। ऐसा कहा जाता है कि दोषी को एक नाव में बिठा दिया जाता था और उस नाव को दूध और शहद से भर दिया जाता था, पर यह हिस्सा सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। दोस्तों, नाव की आकृति इस तरह से होती थी कि दोषी के दोनों पैर और हाथ नाव से बाहर की ओर निकलते रहे और उसका शरीर का बाकी पूरा हिस्सा ढका रहे और उसका सर भी नाव से बाहर ही रहता था। उसके हाथों और पैरों पर शहद और मीठी चीज़ें मल दी जाती थी और उसके बाद उसे उसी हालत में नाव से बांधकर पानी में छोड़ दिया जाता था, जहां वो अकेले नाव के सहारे तैरता रहता था। हवा उसे जिस ओर ले जाती वो उसी ओर चला जाता। शरीर पर मीठी चीज़ें चिपकी होने की वजह से कीड़े मकोड़े उसकी तरफ आकर्षित होते थे और कभी कभी शिकारी पशु पक्षी भी, और उसके बाद वो उस इंसान को ज़िंदा ही खाना शुरू कर देते थे। दोस्तों, इसी के साथ जब वो उस इंसान के मुंह तक पहुंच जाते थे तो बीमारी की वजह से उसे उल्टी दस्त होने लगते थे और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर ही कीड़ों की चपेट में आ जाता था और इसी तरह
जिंदा ही कीड़ों के हाथों खाए जाने से उस इंसान की एक लंबी और बेहद दर्दनाक मौत होती थी। माउस टॉर्चर। दोस्तों, माउस टॉर्चर एक बेहद और भयानक यातना है। ज़रा सोचिए, कोई आपको जीते हुए ही अंदर से खा रहा हो तो आप कैसा महसूस करेंगे। हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बहुत सालों पहले लोगों से सच्चाई उगलवाने के लिए या उन्हें सज़ा देने के लिए इस तरीके का भी इस्तेमाल किया जाता था। मुख्यतः इस तरीके का इस्तेमाल यूनान में किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि दोषी को पहले ज़मीन से बांध दिया जाता था और उसके बाद उसके पेट पर एक बाल्टी रख दी जाती थी और उस बाल्टी के अंदर एक भूखे चूहे को छोड़ दिया जाता था और उस बाल्टी को उसके पेट पर कस के बांध दिया जाता था। दोस्तों, चीज़ें यहीं पर ख़त्म नहीं होती थी। इतना कुछ करने के बाद वो बाल्टी के ऊपर हीट देना शुरू करते थे और जैसे जैसे हीट बढ़ती जाती थी चूहा बेचैन होने लगता था और मजबूरी में वो किसी ना किसी तरह से उस हीट से बचने की कोशिश करता था और उस हीट से बचने के लिए वो रास्ता खोजता था और इंसान के पेट को चबाते हुए, उसे ज़िंदा ही खाते हुए उसके शरीर में घुस जाया करता था और इस तरह खून बह जाने से और आंतरिक अंगों की क्षति से लोगों को बेहद दर्दनाक और धीमी मौत मिलती थी। दोस्तों, अगर आप हॉरर हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं और अगर आपने सिनिस्टर मूवी का लेटेस्ट पार्ट देखा है तो आप ज़रूर समझ पाएंगे कि ये यातना किस तरह की होती थी, क्योंकि उस मूवी में रैट टॉर्चर का भी एक हिस्सा दिखाया गया है। ज़िंदा उबालना। दोस्तों, ज़िंदा उबालना ये सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनने में बेहद भयंकर और खौफनाक यातना है ये। आजकल विदेशों में क्रेफ़िश को बहुत आसानी से खाने के लिए ज़िंदा उबाल दिया जाता है। ज़रा सोचिए उन्हें कितनी तकलीफ़ होती होगी। आज से कई 100 साल पहले ऐसा इंसानों के साथ भी किया जाता था। ऐसा कहते हैं कि लोगों से सच उगलवाने के लिए उन्हें उबलते हुए टार या तेल और या फिर उबलते हुए पानी में छोड़ दिया जाता था, जहाँ रहते हुए वो या तो सच्चाई बोल देते थे और अगर वो नहीं बोलते थे तो उन्हें उसी तरह छोड़ दिया जाता था जब तक कि वो उबलते पानी से मर न जाएं। ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी तकलीफ़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर करने के लिए उन्हें ठंडे पानी में बिठाया जाता था और उससे धीरे धीरे गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता था। जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ता था इंसान की तकलीफ़ें बढ़ती जाती थी और इस तरह वो एक लंबी और बेहद दर्दनाक यातना सहने के बाद मृत्यु को प्राप्त होते थे। ऐसा कहा जाता है ऐसा होने में लगभग 2 घंटे लगा करते थे। ज़रा सोचिए 2 घंटे का ये टॉर्चर कितना बुरा होता होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।